प्रणाम। मैं जदुवंश से माँ के आंसुओं से उपजे महामना। कुछ ऐसी ही कहानी यहाँ भी थी। माँ अपने उस बेटे के लिए हमेशा रोटियां बचा कर रखती थी, जो सदा देश दुनिया की चिंता में डूबा रहता था। माँ को पता था कि बेटा जब भी आएगा भूखा होगा और तब उसके सामने भोजन परोसना होगा। यही क्रम बरसों से बना हुआ था। बेटा 23 का हो चला था, खूब पढ़ता था और पढ़ने से भी ज़्यादा सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहता था। एक बार तो वह समाज में ऐसे व्यस्त हुआ कि बीए की परीक्षा में फेल हो गया, पर उसकी माँ ने कभी कमी का एहसास न होने दिया। घर से निश्चित बेटे को सक्रियता समाज में बढ़ती ही चली गई। खैर अगले साल वह बीए पास कर गया तो माँ को खुशी हुई कि चलो अब बेटा परिवार की जिम्मेवारी उठाएगा। पर बेटी की प्राथमिकता में परिवार नहीं था। उसके मन में भारतीय शास्त्रों का व्याख्याता बनने और धार्मिक प्रवचन देने की तीव्र इच्छा थी। वह अपना जीवन सनातन की सेवा में समर्पित करना चाहता था। अपने एमए में प्रवेश ले लिया, तब भी उसके साथ एक ऐसी माँ थी जिन्होंने पुत्र सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। बेटे को उस जरूरी सुविधाओं से सदा घेरे रखा। खैर हर बात की एक सीमा होती है। एक दिन उस युवक के एक रिश्तेदार नौकरी का प्रस्ताव लेकर आए। इंटर कॉलेज में शिक्षक की नौकरी थी, पर युवक ने साफ मना कर दिया कि उसे और पढ़ना है। तब उस रिश्तेदार ने ही उलाहना दिया कि तुम्हें अपनी परिवार का पता है, माली हालत खराब होती जा रही है। तुम्हारी माँ दिन में एक बार भोजन करती है, रोटियां बचाती है, ताकि जब तुम बाहर से लौटो तो तुम्हारी भूख का समाधान हो। एक तुम हो, पूरी दुनिया का हाल पता है, पर अपने ही घर में तुमने कभी झांक कर देखा नहीं कि घर आखिर तुम्हारी सेवा कैसे कर रहा है। यह सुनकर युवक को झटका सा लगा। जब वह घर पहुंचा तो माँ की आंखों में आंसू थे। माँ को पहले ही पता लग गया था कि बेटे ने नौकरी से मना कर दिया है। माँ ने उदास स्वर में ही बेटे को आश्वस्त किया कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें जो अच्छा लगे करो, मुझे कोई समस्या नहीं है। जैसे अब तक चलता रहा है वैसे ही आगे भी चलता रहेगा। परिवार के प्रति अपने कर्तव्य से दूर रहने वाला युवा स्तब्ध रह गया। माँ की आंखों से आंसू बह जा रहे थे। उन आंसुओं में इतनी गहराई थी कि युवक की तमाम मुरादें डूब जाने को बेताब होने लगी थी। बेटे ने रूधे गले से कहा था, माँ आप अब एक शब्द ही न बोलिए, मैं यह नौकरी जरूर करूंगा। बेटा तत्काल इंटर कॉलेज गया और नौकरी के लिए आवेदन कर दिया। नौकरी मिल गई, 40 रुपये महीना। वह इतना अच्छा शिक्षक साबित हुए कि 2 महीने में ही तनख्वाह बढ़कर 60 रुपये हो गई। उन दिनों यह ठीक ठाक रकम हुआ करती थी जब प्रति तोला सोने का भाव 20 रुपये भी नहीं था। परिवार की जिम्मेदारी का जैसे ही एहसास हुआ, जीवन का कायाकल्प हो गया। रोजमर्रा का काम बदला तो उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया। मल्लई से मालवीय हो गए और लोग उन्हें पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम से जानने लगे। अपने परिवार की खातिर एमए करने का इरादा टल गया तो फिर उन्होंने कभी एमए न किया, जरूरत ही नहीं पड़ी। वह एक शिक्षक के रूप में इतने प्रसिद्ध हुए कि जीवन तेजी से बढ़ चला। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी के विद्वान को पूरा इलाहाबाद जानने लगा। ज्ञान क्षेत्र से कुछ अलग वह कर्म क्षेत्र में ऐसे कूदे कि एक के बाद एक संस्थाएं बनाते चले गए। भाषा, हिंदी, समाज, सनातन, राजनीति, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जितने संस्थाएं खड़े किए उतना शायद किसी ने नहीं किए। मदन मोहन मालवीय 1861-1946 के काम इतने विविध हैं कि उनसे किसी राजनीति की तुलना नहीं हो सकती। कांग्रेस का अध्यक्ष रहने से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना तक उनके अनुपम कार्यों को देख उन्हें महामना कहा गया। हालांकि वह बुनियादी रूप से शिक्षक ही रहे। अब जब 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तब भारत ही नहीं दुनिया के बेहतरीन शिक्षकों में उनकी गणना बहुत गर्व से होती है। यह भारतीय इतिहास में स्वर्णीय अक्षरों में दर्ज है कि अपनी माँ के आंसुओं से उपजे थे भारत रत्न महामना। और एक माँ मदन मोहन मालवीय की थी। आज एक माँ बहन ये भी है कि पत्नी बेटा खाली घर पर बैठे हैं, पेपर लीक होता है तो घुट घुट कर रोते हैं तो इन्हें दिखाई नहीं देता, क्योंकि चुनाव से पहले सरकार इनके बैंक खाते में फ्री में कुछ रुपया डाल देती है। सोचने की बात है कि जिसके पैर न फाटे बेवाई, वो क्या जाने पीर प्यार पराई। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।